अब आप ये मुद्दा सोच के चल रहे हो कि अगर मैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट दूंगा तो मेरी धर्म जाति को लेके कुछ काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि जिसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए या जिसकी सरकार आ जाए देश उसका है। तो पंचवर्षीय से हमने भी एनालाइज कर लिया है कि ये किस प्रकार के वादे करती, जुमले वादे करती है और किस प्रकार से इस चीज़ को निभाती है। प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि हर एक चीज़ तो रोजगार है, एक पानी पूरी का ठेला लगाना रोजगार है। अगर ये रोजगार है तो फिर आप वहाँ क्यों बैठे हो? हाँ, आप पानी पूरी का ठेला ही लगाओ ना। अगर आप संविधान को बदल देंगे तो हमारा लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? मेरे छात्र अवस्था में आने के बाद मुझे नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बीकॉम, बीएससी, बीबीए करके पानी पूरी का ठेला लगा रहा हूँ या मोदी जी की तरह सड़कों पर चाय बेच रहा हूँ। जो बेसिक उपज खाने की होगी वो आपकी जेब से निकल के किसी और की जेब में चली जाएगी और आपकी थाली में सब्जी तो होगी लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं होगी। अग्निवीर योजनाओं को भी वो कांग्रेस सरकार बदलेगी, इसलिए हम कांग्रेस सरकार को ही चुनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक और मैं हूं आपके साथ अंकित पचौरी। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में आम जन के क्या मुद्दे हैं, गरीब के क्या मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा और स्वास्थ्य का मुद्दा, इन सारे मुद्दों पर किस तरह से लोग मुखर होकर के बात कर रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन सिंह पाल है। मैं शारीरिक शिक्षा विभाग से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। किस तरह के मुद्दे हैं, क्योंकि 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। इस बार जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्या बातचीत हो रही है, किस तरह के मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं जिन पर बात होना जरूरी है, जिन मुद्दों पर ही वोट करना जरूरी है? जैसे कि हम देखते हैं, बेसिकली हम स्टूडेंट आपस में बात करते हैं, तमाम मुद्दे, जैसे स्कॉलरशिप का मुद्दा देख लिया है छात्रों में, और जो शिक्षा से बच्चों को इसी प्रकार से वंचित रखा जाता है कि अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता न होना। किस तरह से देख रहे हैं इस बार का चुनाव? इस बार का हम चुनाव हमने बेसिकली देखेंगे कि जो सरकार अपने जो भी वादे रखती है कि भविष्य में ये करेंगे। अब चूंकि जो मौजूदा शासन में थी तो उसने तो 2 पंचवर्षीय से अपने वादे रखते आई है, तो हम तो अब इतने भी अनभिज्ञ तो हैं नहीं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा तो समझदारी रखते हैं कि 2 पंचवर्षीय से हमने भी एनालाइज कर लिया है कि ये किस प्रकार के वादे करती, जुमले वादे करती है और किस प्रकार से इस चीज़ को निभाती है। अभी देखा राम मंदिर की बड़ी बात हो रही है। जो बीजेपी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राम मंदिर के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, राम मंदिर पर वोट देने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या नाम है सबसे पहले आप? मेरा नाम दीपक है, मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। बेसिकली देखा जाए तो आप किस चीज़ पे वोट मांग रहे हैं वो देखिए। पहले तो आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो आप धर्म को लेके काम करेंगे। आप काम को नाम पे वोट मांग रहे हैं तो आप काम को लेके काम करेंगे। लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार, अभी जो सरकार है वो काम को लेके वोट मांग नहीं रही है। न्यूज़ चैनल्स पे अधिकतर दिखाया जाता है कि सरकार ने कोई वादे ही नहीं किए कि हम रोज़गार देंगे। तो अच्छा बताइए कि अगर रोज़गार सरकार नहीं देगी तो रोज़गार देगा कौन? हाँ, सरकार का ये काम है जब वो वोट हमसे मांगे तो वो बताए कि किस विषय में वो हमसे वोट मांगना चाह रही है, किस विषय में हम उसको चुनें, क्योंकि जिसको हम चुनते हैं वो हमारा चुना गया है। ऐसा नहीं कि जिसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए या जिसकी सरकार आ जाए देश उसका है, देश हमारा है, उसका नहीं है। हम उसको चुन रहे हैं 5 साल के लिए ताकि वो हमारे देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ों को कम करे, ना कि बढ़ाए। अभी हम देखते आए हैं 5 सालों में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, टीचरों की भर्ती नहीं हो रही है, सरकारियाँ भर्ती नहीं हो रही हैं और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। तो एक जो कॉमन आदमी है वो क्या करेगा? जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि हर एक चीज़ तो रोज़गार है, एक पानी पूरी का ठेला लगाना रोज़गार है। अगर ये रोज़गार है तो फिर आप वहाँ क्यों बैठे हो? हाँ, आप पानी पूरी का ठेला ही लगाओ ना। फिर आपका वो कर्तव्य है, आप जिस पद पे हो आप उसकी गरिमा को निभाओ, आप उस पर काम करो, आप देश के लिए काम करो, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। और भी लोग हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ़ है।
मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से विधि का छात्र हूँ। जो लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे हैं वो थोड़े से धुंधले हैं। धुंधले इस चक्कर में हैं क्योंकि जिन मुद्दों को लेके वोट मांगना चाहिए सरकार को, जिन कामों को लेके वोट मांगना चाहिए सरकार को, वो काम होते हुए दिख नहीं रहे हैं। वो दिख इस कारण से नहीं रहे हैं क्योंकि वो हुए ही नहीं हैं। अगर हो रहे होते तो कभी भी धर्म के नाम पे वोट ही नहीं मांगा जाता। अब आप ये मुद्दा सोच के चल रहे हो कि अगर मैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट दूंगा तो मेरी धर्म जाति को लेके कुछ काम हो सकता है। देखिए, ये देश भारत देश है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, लोकतंत्र की जननी है ये। और लोकतंत्र की अगर जननी है तो उसे कुछ कर्तव्य हैं। कर्तव्य क्या है कि सर्वधर्म संपन्न देश है ये। एक भाषा, एक समुदाय, एक जाति इस देश के अंदर कभी रही नहीं है आज तक। और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसकी कन्वर्टकारी करती है। अगर हम ये सोचें कि यदि हम किसी चीज़ को लेके अगर वोट मांगे तो हमारे बेसिकली मुद्दे, जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, एक आम जनता के जो मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे क्या होते हैं? आप अपने आप से भी पूछेंगे तो ये मुद्दे निकलेंगे कि एक अगर गृहिणी है तो उसको देखना है कि रसोई क्या दाम क्या चल रहा है, सब्ज़ी का दाम क्या चल रहा है, आटा, दाल, चावल, जो बेसिक खाने की उपज है उसका दाम क्या चल रहा है। यदि आप एक युवा हैं, अगर आप बाल अवस्था में हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी पढ़ाई का जो कोर्स है वो कितने का आ रहा है, मेरी पढ़ाई की जो बेसिक चीज़ें हैं उसके दाम तो नहीं बढ़ रहे हैं, मेरी शिक्षा तो महंगी नहीं हो रही है। आपको ये देखना पड़ेगा। यदि आप एक थोड़े से आगे बढ़ के छात्र अवस्था में आ रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मेरे छात्र अवस्था में आने के बाद मुझे नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बीकॉम, बीएससी, बीबीए करके पानी पूरी का ठेला लगा रहा हूँ या मोदी जी की तरह सड़कों पर चाय बेच रहा हूँ। ऐसा तो कह नहीं सकते हम। अगर हमें चाय ही बेचना होता है या पकौड़ा बेचना होता है, जैसा मोदी जी कह रहे हैं, उनकी जो विचारधारा है कि आप पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना रोज़गार है, तो वो रोज़गार करके हम इतने बड़े विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ते? इससे अच्छा जो हमारी फ़ीस है उसको हम पुल्की का ठेला लगा के इन्वेस्ट कर देते उसके अंदर। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी सोच है, हमारा विज़न है, हम भारत को डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हैं, हम इसके आगे काम करने के लिए पढ़ रहे हैं। यदि हम इस पे मुद्दे नहीं माने, हम ये कहें कि राम मंदिर पे मुद्दा है, भाई वो एक धार्मिक मुद्दा है, वो एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और जिस तरह से अगर राम मंदिर को लेके वोट मांगे जाएंगे तो फिर MIT, कॉलेजेस, IIMs, इनको लेके वोट कौन मांगेगा? ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। और आज का युवा इस बात को बहुत अच्छी तरह सोच रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, वो सीट है 400 पार नहीं बोल रहा है, वो बोल रहे हैं कि अब की बार सरकार बनेगी तो गैस सिलेंडर जो होगा 4000 पार होगा, पेट्रोल होगा वो 400 पार होगा, रसोई गैस जो होगी वो 4000 से ऊपर होगी, जो बेसिक उपज खाने की होगी वो आपकी जेब से निकल के किसी और की जेब में चली जाएगी, और आपकी थाली में सब्ज़ी तो होगी लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 पार। क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले मेरा नाम विनोद कुमार प्रजापति है। मैं यहाँ का फार्मेसी डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। अभी बात हो रही है 400 पार। अब ये भी बात होती है कि अगर 400 पार हो जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। तो सबसे पहले हमारा ये मानना है कि जो हमारा लोकतंत्र चल रहा है तो हमारे संविधान से चल रहा है। अगर आप संविधान को बदल देंगे तो हमारा लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा? वो तो फिर हमारा राजतंत्र हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा ये कहना है कि हमें सभी युवाओं से, जितने भी हमारे देश के युवक हैं, तो संविधान की रक्षा करें। और संविधान की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? ये जो अभी सत्ताधारी लोग हैं, वर्तमान में सत्ताधारी है, इसको परिवर्तन करके। अभी कांग्रेस, राहुल गांधी ने इतना अच्छा मैनिफेस्टो लागू किया है। केंद्र सरकार में उच्च हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय जो होती हैं उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है जजों के लिए। और दूसरा, सिलेंडर में नारियों के लिए सिलेंडर में 400 रुपये की दिया जाएगा। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे मैनिफेस्टो, जो 25 गारंटियाँ हैं और 5 न्याय हैं और एक युवा न्याय है। युवा न्याय के लिए बेरोजगार युवाओं के लिए 8000 प्रति माह दिया जाएगा। अग्निवीर योजनाओं को भी वो कांग्रेस सरकार बदलेगी, इसलिए हम कांग्रेस सरकार को ही चुनेंगे। जो प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है, ये गैस वाला है, वो हम फ्री दे रहे हैं। लेकिन पहले तो उन्होंने फ्री दिया, लेकिन जो 400 का था उसको 1000 में कर दिया, 1500 में दे रहे हैं अब वो। तो सर वो फ्री कहाँ से हुआ? तो आप फ्री पैसे ले लेते उस टाइम, अब 400 हम डबल पैसे दे रहे हैं ना उसके। अब यही बगल में राजस्थान है, वहाँ पे 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। यहाँ पे हम उसको 800-900 रुपये दे रहे हैं। अभी चुनाव है तो इसलिए उन्होंने कम कर दिया, नहीं तो 1100 रुपये तक था वो। तो ये इनको देखना चाहिए कि सारे जो स्टेट हैं उनमें जो गैस का दाम है वो
400 या 500 जो भी सारे जगह, जैसे राजस्थान में 500 रुपये है, तो मध्य प्रदेश में भी 500 रुपये करना चाहिए, यूपी में भी 500 रुपये करने चाहिए। अब ये तो तब तक सरकार तो बेवकूफ़ बना रही है हमें कि एक जो राज्य है उसमें हम 500 रुपये में दे सकते हैं गैस सिलेंडर, एक राज्य में 800 में दे सकते हैं, 900 में दे सकते हैं, और कहीं और पेट्रोल का जो रेट है वो 100 के नीचे है, और यहाँ पे 107 रुपये 106 रुपये है, जो कि 120 तक पहुँचा था। और इस बार गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आती है तो 200 के पार पेट्रोल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस आज से 10 साल पहले 60 रुपये पेट्रोल था। 10 साल में इन्होंने 70 साल में जो 60 रुपये पेट्रोल पहुंचा, ये इन्होंने बस 10 साल में 60 से 120 तक पहुंचा दिया। तो इनकी महंगाई तो, इनकी गवर्नमेंट में महंगाई रुक नहीं रही है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं शारीरिक शिक्षा विभाग का छात्र हूँ। मेरा मानना है कि आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मैं युवाओं की सोच पर कुछ बातें रखना चाहूँगा। जैसे कि आज हम देखें, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है, आप तो किसी भी चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका आप बना देते हैं, एक ढांचा तैयार कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो शिक्षा की गुणवत्ता है, वहाँ पर जो एजुकेशन का जो लेवल है, जैसे कि आपको वहाँ पे शिक्षकों की कमी आज देखी जाती है। विश्वविद्यालय के अंदर देखें या फिर किसी भी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में देखें, वहाँ पे शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, और जो है वहाँ पे गेस्ट फैकल्टी जो है अवेलेबल है। लेकिन हमारी जो सरकार है, वर्तमान में सरकार है, वो कहीं ना कहीं युवाओं को बेरोज़गार कर रही है। और आज आप देखें, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। जो महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट जो है देश में दर प्रति दर बढ़ता जा रहा है। आज हम बात करते हैं कि हमारा जो है देश जो है इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हमारी डेवलप हो गई। हमारा जो इकोनॉमिक रेट देखा जाए तो हम विश्व के दूसरे तीसरे स्थान पर हैं। लेकिन आप जो है जब स्थानीय स्तर पर देखें तो आज हमारा जो स्तर है वो आज भी गिरा हुआ है। आप किसी भी ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जो एजुकेशन का लेवल है वो बहुत ही कम है, जो कि आप देख सकते हैं कि हम भी एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। वहाँ पे देखा जाता है कि 9th के बाद जो है एजुकेशन का जो स्तर है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। वहाँ के लोग एजुकेशन लेना ही नहीं चाहते और वो कई छोटे मोटे काम करने लगते हैं जिससे उनका जो है जीवन यापन हो सके। तो ये सारी जो है बहुत बड़ी जो है बड़े मुद्दे हैं जिनको हमें देखना चाहिए कि महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, इन सभी मुद्दों को कौन सी सरकार है जो हमारे लिए सही कार्य करेगी, युवाओं को रोज़गार देगी, और महंगाई और ये जो गरीबी है, ये सारी चीज़ें जो है किस प्रकार से दूर होंगी। हमें उस सरकार का चुनाव करना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि भले ही मेन स्ट्रीम से जो लोगों के मूल मुद्दे हैं, जो जनभावना है वो भले ही गायब हो, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है और सरकार का जो काम है और जो मुद्दे हैं जिन पर लोग वोट करने वाले हैं, वो मुखर तरीके से लोग अपनी बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि महंगाई ने इस देश में आम जनता की कमर तोड़ दी है। बेरोजगारी इतनी है कि अब घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। दमूक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी। दमूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं दमूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।